विजयदशमी के उत्सव पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम धामी ने कहा, शक्ति की उपासना का ये पर्व हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की देता है प्रेरणा। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने दौरे पर पहुंचे खटीमा, जहां गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। टनकपुर में अग्निशमन आपात सेवा केंद्र में नए भवन बनने पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अग्निशमन के बने हुए नए भवन में विधिवत पूजा यज्ञ कर प्रवेश करा जाएगा। और उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सीएचसी का किया स्थलीय निरीक्षण। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा जो है वो टल चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना जो थी वो गृह मंत्री अमित शाह की लगातार बन रही थी और अब गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा जो है वो टल गया है। 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना बन रही थी गृह मंत्री अमित शाह की उत्तराखंड दौरे की, जो अब जो है वो दौरा टल चुका है और अब 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा टला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। एक और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का 25 अक्टूबर को होने वाला है ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ा परिषद कार्यकारिणी स्तर पर इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है और अब जल्द ही अध्यक्ष के नाम की घोषणा 25 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से की जाएगी। जो समिति है इस अध्यक्ष का चुनाव करेगी। 7 अखाड़ों ने इसकी सहमति भी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 अक्टूबर को अखाड़े के नए परिषद अध्यक्ष का जो है ऐलान करेगी और इसे लेकर अब तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को अब बंद होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दशहरे पर जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है और अब बद्रीनाथ के कपाट भी 20 नवंबर से बंद हो जाएंगे। 5 नवंबर को गंगोत्री के कपाट जो है वो बंद होने वाले हैं। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट भी 6 नवंबर को बंद होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17 अक्टूबर को बंद होंगे चतुर केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो 20 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री के कपाट 5 नवंबर और दशहरे पर जो ये तिथि है वो घोषित कर दी गई है। आपको बताएं कि लगातार अब जो ये मंदिर बंद का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और 5 नवंबर को गंगोत्री के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट जो है वो 6 नवंबर को बंद होने वाले हैं। 17 अक्टूबर को चतुर केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी बंद होंगे।
तो बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगबंदर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की कामना भी की है। तो वहीं विजयादशमी के उत्सव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शक्ति की उपासना का ये पर्व हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की प्रेरणा देता है। और साथ ही सीएम ने विजयादशमी के पर्व पर पूरे देशवासियों की समृद्धि की कामना करते हुए सभी से कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर त्योहार बनाने की अब अपील की है। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री राम का जीवन हमें एक श्रेष्ठ समाज और महान राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता है। आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं जनता की सेवा ही मेरे लिए प्रभु राम की सेवा है और उत्तराखंड का विकास ही मेरे लिए रामकाज है। तो वहीं राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने उधम सिंह नगर जनपद के दौरे के दौरान सीमांत तहसील खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से आता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम है, वैसे ही 5वां धाम सैनिक धाम बनाया जाएगा, जिसको लेकर अब तैयारियां जोरों से चल रही है। और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के 1700 वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक परिवारों से संपर्क भी किया है और उन्होंने कहा है कि उन सभी वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिवार को घर से मिट्टी लेकर सैनिक धाम में लगाई जाएगी और साथ ही सेना के परिवारों को वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, काल होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, और सीमा पर तो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। तो वहीं टनकपुर में अग्निशमन आपदा सेवा केंद्र में नए भवन बनने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अग्निशमन के बने हुए नए भवन में विधिवत पूजा यज्ञ कर प्रवेश भी किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी देवेंद्र पिंचा, पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव ने कहा कि फायर सर्विस स्टेशन का निर्माण ग्रामीण अधिनियंत्रण की तरफ से पूरा कर लिया गया है। इसका लोकार्पण सीएम धामी ने पहले ही कर दिया था। आपको ये बता दें कि इस भवन में कार्यालय से संबंधित भवन है और ऊपर कर्मचारियों के लिए दैनिक किचन, वॉशरूम, डाइनिंग टेबल और बैरक भी बने हुए हैं। हमारा फायर स्टेशन जो टनकपुर में स्थित है, इसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्ण कर लिया गया है और जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही कर दिया गया था। लेकिन ये नवरात्र का महीना चल रहा है तो गृह प्रवेश के रूप में हमने जो है एक छोटा सा हवन का और पूजा पाठ का आयोजन किया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पे आगमन हुआ उनका और उनके द्वारा पूजा पाठ किया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी में जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी HSC चिन्यारी सौड़ का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा के
सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही जिलाधिकारी ने धरासू बैंड के पास ऑल वेदर सड़क के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य को पूरी तेजी के साथ करने और पहाड़ी से आए बोल्डर को हटाने के निर्देश बीआरओ को दिए हैं। और साथ ही एआरटीओ और तहसीलदार को मॉनिटरिंग करने के साथ ही फोटोग्राफ्स उपलब्ध करने को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जो है एसडीएम, अधिशासी अभियंता सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिंका मंदिर पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति स्थापना के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के लिए कई घोषणाएं भी की। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग की तरफ से एक पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। इस पहचान पत्र में कलाकार का आधार नंबर, आय और अन्य सभी प्रकार के विवरण भी उपलब्ध होंगे। ये पहचान पत्र सभी कलाकारों को हर प्रकार की सुविधाएं दिलाने में बेहद उपयोगी होने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कलाकारों की पहचान ग्राम सभा, ब्लॉक और नगर पालिका स्तर में होने वाली है। ऐसा करने से जमीन और पारंपरिक कलाओं से जुड़े वास्तविक कलाकारों की सही पहचान हो सकेगी। कलाकारों को उनकी श्रेणी और कला के अनुसार श्रेणीबद्ध भी किया जाएगा। आज सिद्धपीठ कालिंगा में यहाँ आकर के कुमाऊं और गढ़वाल का संगम हो रहा है और विशाल जन समुदाय यहाँ पर आया हुआ है और सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करने जा रहे हैं ताकि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी जो है वो साकार हो। इसके साथ साथ विकास के बहुत से काम जो पानी की पेयजल योजनाएं हैं उनको हम साकार कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड चार धाम यात्रा अब समाप्ति की ओर है। भैया दूज पर हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि शुक्रवार को विजयदशमी के दिन विधि विधान से पंचांग के बाद तय की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि हर साल विजयदशमी के दिन तय की जाती है। शुक्रवार को विजयदशमी पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा पंच पूजाओं का कार्यक्रम श्री उद्धव जी एवं कुबेर जी के पांडुकेश्वर आगमन और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ आने का कार्यक्रम भी घोषित होगा। साथ ही आगामी यात्रा काल 2022 के लिए हक हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की जाएगी। इस अवसर पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, सुनील तिवारी, राजेंद्र चौहान, गिरीश चौहान, कृपाल सनवाल सहित वेद पाठी और आचार्यगण, हक हकूकधारी, तीर्थ यात्रीगण और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। परंपरा के अनुसार केदारनाथ धाम और यमुनोत्री मंदिर के कपाट भैया दूज को बंद किए जाते हैं। इसलिए इस साल दोनों धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर आगामी 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे। जबकि हर साल की तरह इस साल भी गंगोत्री मंदिर के कपाट गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व पर 5 नवंबर को शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। इसी तरह द्वितीय और तृतीय केदार
तो वहीं बाजपुर के गांव बन्नाखेड़ा के निवासी ने थाने में गांव के 3 लोगों पर उसकी माता के साथ मारपीट और बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। आपको ये बताएं कि पीड़ित युवक ने थाने में गांव के एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों पर उसकी माता के साथ मारपीट करने और बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस दौरान युवक ने कहा कि उसकी माता मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण किया करती थी, जबकि उसकी माता गांव के एक व्यक्ति से मजदूरी के पैसे लेने के लिए गई तो उस व्यक्ति ने अपने दोनों बेटों के साथ उसकी माता के साथ मारपीट और गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर तीनों ने उसकी माता का बलात्कार करने का प्रयास किया। और साथ ही युवक ने कहा कि मारपीट के दौरान उसकी माता के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। इस दौरान पीड़ित युवक ने तीनों पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो इस पूरे मामले पर सीओ वंदन वर्मा ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच के आधार पर ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र का मामला है। इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें एक महिला के साथ मारपीट और बलात्कार की घटना का वर्णन किया गया है। हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी मम्मी पैसे लेने गई थी लाला के घर पर। सर ये तीनों बैठे थे, धर्मवीर, लाला का लौंडा अर्जुन। और सर मेरी मम्मी ने पैसे मांगे इनसे, तो इन्होंने गाली दी पहले तो सर, और कह रहे पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ से निकल ले। सर मेरी मम्मी कह रही पैसे कैसे नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने सर मेरी मम्मी को अंदर खींच के गेट के अंदर ले आके सर ज़बरदस्ती करने लग गए। और सर मेरी मम्मी को मारा भी। मैं चौकी गया सर, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और फिर सर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इसको सर, ऐसे करके कराए इन्होंने। तो वहीं बाजपुर में उत्तराखंड जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बाजपुर के नैनीताल रोड पर स्थित जल संस्थान कार्यालय पर संविदा कर्मचारी और संविदा श्रमिक इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से 5 सूत्रीय मांगों की मांग की है और साथ ही संविदा कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। तो वहीं उत्तराखंड के पुलिस मैदान गोपेश्वर में इन दिनों होमगार्ड के 21 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस भर्ती प्रक्रिया में 73 अभ्यर्थियों ने आवेदन पहले दिया है। पहले ही दिन भर्ती प्रक्रिया में 206 अभ्यर्थियों ने 80 से ज्यादा अभ्यर्थी और 170 से ज्यादा अभ्यर्थियों में से 117 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जिला कमांडेंट होमगार्ड निर्मल जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही कोविड रिपोर्ट की जांच भी की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी भर्ती में अगर शामिल होने में छूट जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों को 18 अक्टूबर को एक और मौका दिया जाएगा। तो वहीं 20 अक्टूबर को होमगार्ड के 21 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, जिनकी तैयारियां विभाग ने अब पूरी कर ली है। ये है 13 ऑनवर्ड्स, यानी कि कल से स्टार्ट हुई थी और 20 तारीख को इसका लास्ट डेट है। 20 तारीख को हमने लिखित परीक्षा रखी हुई है, तो 7 दिन का 7+1 8 दिन का हमारा टोटल भर्ती का कार्यक्रम है। आज कितने लोग आए सर आप पे? आज हमारे पास आए थे, वैसे हमारे पास आज लिस्ट के हिसाब से 176 आने चाहिए थे, लेकिन 117 आए, तो अभी वो 117 का अभी भर्ती कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार तवाधाट में मानसरोवर वन आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का कार्यक्रम किया। इस दौरान हवन पूजन के साथ सभी कन्याओं की पूजन, भैरव पूजन भी किया गया। सभी गांववासी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। तो वहीं पूजा हवन के बाद भंडारा भी किया गया और लोगों को फलाहार और गमछे पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। आपको ये बताएं कि आयोजन धारचूला में महामंडलेश्वर स्वामी की तरफ से किया गया था। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने कहा कि हम सीमांत गांव के लोग हैं। ओम 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 ओम। सर्वप्रथम इस नवरात्रि के अवसर पर
इन सभी चैनलों के माध्यम से जो हमारे दुर्गम क्षेत्र में जो धारचूला विधानसभा का अंतिम गांव है खेला गांव, इस खेला गांव में जो नवरात्रि की जो ये आराधना हो रही है, उसके इस माध्यम से यहाँ के कोटि देवताओं की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे क्षेत्र में आए उसके लिए आपको भी साधुवाद। तो वहीं दिनेशपुर क्षेत्र में दुर्गा पूजा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवमी पूजन में देवी मां के समक्ष हवन पूजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में भाग लिया और साथ ही इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दुर्गा मां के आशीर्वाद से विश्व से कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी और भक्तों पर हमेशा माता की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनता के सेवक के रूप में हमेशा अपना कर्तव्य करता हूं और आगे भी लगातार ऐसे कर्तव्य करते रहूंगा। कोविड काल की परिस्थितियों के पश्चात आज थोड़ा सा परिस्थितियां सामान्य हुई हैं और 2 साल से कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजन नहीं हुए। इस वर्ष थोड़ी सी केस कम होने की वजह से अब परिस्थितियाँ सामान्य हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोविड समाप्त हो गया है। सबको कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने त्यौहार मनाने चाहिए और यह त्यौहार हम लोगों के पूर्वजों की निशानी है, देवी देवताओं की निशानी है। हमारे नवरात्रे हैं, उसमें दुर्गा पूजा हमारे हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था का त्यौहार है। हर गाँव में, हर मोहल्ले में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सारे भक्तजन माँ दुर्गा की आरती उतारते हुए पूरी आस्था से सरोवर होके उनका पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो माँ दुर्गा है हमारी, वह महिषासुर के मर्दन का भी प्रतीक है। तो वहीं काशीपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से वाल्मीकि बस्ती में बूथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली भी शामिल हुए। तो वहीं दीपक बाली का आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित रोजगार अधिकार सभा में दीपक बाली ने जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि आप पार्टी को केवल एक बार इस शहर का विकास देने का मौका दें और फिर प्रदेश का विकास आम आदमी पार्टी करेगी। उसके बाद बूथ कार्यालय का उद्घाटन होगा। उनके बाद बूथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इन लोगों के इधर से उधर कूदने से आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार वैसे ही मजबूत होती चली जा रही है। आप लोगों को भी बड़े अपेक्षित जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की नीतियों और हमारे नेता देशभक्त फौजी कर्नल अजय पोखरियाल जी के नाम पर चुनाव होगा। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत कोतवाली खटीमा में देवभूमि को शर्मसार करने का मामला निकलकर सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की से एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आरोपी से इस पूरे मामले में पूछताछ अब की जा रही है। कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदेली के पास जो ईस्टर फैक्ट्री है वहाँ एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने वाला एक लड़का पकड़ लिया है। उस सूचना पे मौके पर पुलिस गई थी और मौके से ही हमने उस लड़के को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रविंदर निवासी यूरिया पीलीभीत है। उसके द्वारा बच्ची से भी हमारे द्वारा पूछताछ करी गई और बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसने छेड़छाड़ करी। तो वहीं पौड़ी के ग्रामीण एक कुत्ते के डर से खौफ में आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता कभी भी लोगों पर हमला कर लोगों को घायल कर देता है, जिससे ग्रामीण परेशान है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने डीएम के पास जाकर मामले के बारे में बताया। ग्रामीणों ने डीएम से कहा कि पूरा गांव कुत्ते से परेशान और डरा हुआ है और साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि कुत्ता कभी भी लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों ने गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुत्ता गांव के एक व्यक्ति का है जो रॉटविलर नस्ल का है और आए दिन लोगों को घायल कर देता है, लेकिन इस मामले में मालिक की ओर से कोई कार्रवाई अब
अब नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कुत्ता लोगों पर हमला करता है, जिससे लोगों का इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। फिलहाल जिलाधिकारी ने नगर पालिका और पशुपालन विभाग को इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। साथ मिलने के लिए आ रखी थी और हमारे जो मोहल्ले में है वो एक पालतू कुत्ता है जिसकी परमिशन भी नहीं दी जा सकती है। तो उसमें जो कुत्ते के जो वो है मतलब घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब ये हमें परमिशन है कि ये किसी को भी काट ले, मतलब यही हिसाब है उनका। हम जा रहे हैं बोलने के लिए कि इनको मतलब इसको बाहर मत छोड़ो। सब लोग परेशान हैं, आने जाने वाले। वो रास्ता ऐसा है कि मतलब आम रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, तो हम इसी मुद्दे पे मतलब जैसे मिलने आ रखे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार तीर्थ नगरी ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में गढ़वाल का पहली सीएनजी पंप अब खुल गया है, जिसका उद्घाटन वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया है। सीएनजी पेट्रोल पंप के खुलने से सैकड़ों वाहनों के संचालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको ये बताएं कि सीएनजी से संचालित वाहनों के चालक सीएनजी भरने के लिए वाहनों को हरिद्वार और देहरादून ले जाया करते थे, लेकिन अब ऋषिकेश में सीएनजी पंप खुल जाने के बाद समय और रुपए दोनों की बर्बादी से बचत होने वाली है। तो वहीं सीएनजी के वाहनों के चलने से पर्यावरण संरक्षण में भी काफी इसका लाभ मिल पाएगा। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ऋषिकेश चार धाम का मुख्य पड़ाव है और यहीं से मैं सोचता हूँ कि चार धाम की यात्रा शुरू होती है और ऋषिकेश में इस तरह सीएनजी का पहला पेट्रोल पंप की शुरुआत होना ये निश्चित रूप से यात्रा के दृष्टिकोण से भी, यात्रियों के दृष्टिकोण से भी और ऋषिकेश के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और विशेष करके जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं और भक्तों ने मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करके इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की और अंतिम दिन महानवमी के शुभ अवसर पर व्रत रखकर कन्याओं का भोजन पूजन करवाया और साथ ही उन्हें दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न किया। इधर खटीमा के 22 पुल मेला घाट क्षेत्र में भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं मंदिर के पुजारी दिलीप कुमार ने कहा कि महानवमी के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ हवन भी कराया गया है। कन्याओं को भोजन करवाया गया। इस दौरान क्षेत्र और देश में सुख शांति के लिए माता रानी से कामना भी की गई है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र की माताओं बहनों ने 9 दिन का व्रत रखा। आज नवमी के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में कन्याओं को भोजन कराया गया। उसके पश्चात क्षेत्र में शांति बनी रहे, हमारे भारतवर्ष में शांति बनी रहे, जिसके लिए एक हवन। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।